हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएड 4th सेमेस्टर के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ सभी यूनिवर्सिटी के लिए, यानी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि 4th सेमेस्टर के जो है वो एग्जाम आ गए हैं अप्रैल मई जून के आसपास, तो उनको जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे। सो आज मैं आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग ये जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट, इसको जो है वो सीसी फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर सीसी 1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसका नाम है लिंग, विद्यालय एवं समाज। इंग्लिश में से कहा जाता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका जो न्यू सिलेबस है 2024-25 का, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो न्यू जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसका सिलेबस चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये जो आपका पहला पेपर है लिंग, विद्यालय और समाज, इसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। ज्यादा नहीं, प्रत्येक टॉपिक से मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो देने वाली हूँ इम्पोर्टेंट, उन्हीं को आप करिएगा। पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ ही साथ जो मेरी बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को मैंने चेक करके आपको जो है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है इसका नाम है लिंग मुद्दे, इंग्लिश में कहा जाता है जेंडर इशूज। इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लिंग यानी जेंडर से आप क्या समझते हैं। लैंगिक भूमिकाएं जो होती हैं इनको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में यदि हम कहें तो जेंडर से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज जेंडर। देन इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको प्रभावित करने वाले कारक आपके पूछे जाएंगे, तो इसके अंतर्गत 5 कारक आप करेंगे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जेंडर, ठीक है। 5 कारक आप कर लीजिएगा, 5 फैक्टर्स आप देख लीजिएगा। जेंडर आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक समूहों में एवं क्षेत्रों में तथा कालखंडों में लिंग संबंधी सोच एवं व्यवहार में विभिन्नता के स्वरूप एवं कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका जेंडर इशूज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे, जेंडर इशूज से रिलेटेड, लिंग मुद्दे से रिलेटेड। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है समाज में लिंग भूमिकाओं में चुनौतियां। इंग्लिश में कहा जाता है चैलेंजेस इन जेंडर्ड रोल इन सोसाइटी। इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो कि जस्ट प्रीवियस ईयर पूछा गया था। समाज में लिंग संबंधी भूमिकाओं व चुनौतियां परिवार के संदर्भ में समझाइए, यानी जो फैमिलीज होती हैं, जो परिवार होते हैं, अलग अलग गरीब अमीर, ये जो परिवार होते हैं इनके संदर्भ में आपको समझाना है। जो समाज होती है, समाज में लिंग संबंधी भूमिकाएं, रूढ़ियां, ये सभी जो होती हैं ये आपको अलग अलग परिवार के संबंध में जो है वो बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में लिंग संबंधी भूमिकाओं व इनको दूर करने के उपाय आपको बताना है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, टिप्पणी लिखिए करके भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला परिवार में जो है वो लिंग संबंधी भूमिकाएं और इनको दूर करने के उपाय आप कर लेंगे। देन इसके बाद जाति, देन इसके बाद धर्म, इसके बाद संस्कृति और मीडिया, इन सभी में आप क्या करेंगे, इन सभी में लिंग संबंधी जो भूमिकाएं होती हैं वो देख लेंगे आप कौन कौन सी होती हैं, 8-10 पॉइंट कर लीजिएगा। देन इसके बाद इनको दूर करने के उपाय 4 से 5 देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको आप देख लेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में लिंग भूमिका के सशक्तिकरण के साधनों के रूप में जनसंचार का क्या रोल होता है। जनसंचार जो होता है, जो मीडिया होता है, वो लिंग भूमिकाओं के सशक्तिकरण में एक साधन के रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, इसका वर्णन आपको करना है। ये जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में लिंग भूमिका के साधन के रूप में प्रचलित संस्कृतियों एवं कार्यों तथा धर्म के कार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंटिन्यू रिपीट हो रहा है 2-3 बार से, ठीक है। तो ये जो आपका समाज में लिंग भूमिकाओं में चुनौतियां हैं, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा।
इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है लड़कियों की शिक्षा में असमानता। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, बालिका शिक्षा की समस्याओं के समाधान किस प्रकार से किए जाते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, यानी जो गर्ल्स होती हैं इनमें एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं लड़कियों को, बालिकाओं को, एवं इसी में पूछा गया है कि ये जो बालिका शिक्षा होती है इसकी समस्या का समाधान किस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेकंड टाइप से भी बनेगा आपका कि स्त्री शिक्षा या लड़कियों में जो शिक्षा होती है इसमें आने वाली समस्याओं को लिखित रूप से आपको समाधान बताना है। ठीक है, तो आप जो है वो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, घुमा फिरा के आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लेकिन वर्ड्स जो है वो चेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़िएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला प्रवेश में बालिकाओं की स्थिति तथा कमी के घरेलू व सामाजिक कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप से यही क्वेश्चन आपका बनेगा, परिवार तथा समाज में लिंग समानता की धारणा को विकसित करने के दायित्व का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। शाला में प्रवेश करते समय बालिकाओं की स्थिति एवं घरेलू व सामाजिक कारणों का आपको वर्णन करना। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आप कवर करेंगे। थर्ड जो आपका टॉपिक है लड़कियों की शिक्षा में असमानता से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों में समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका समाजीकरण से रिलेटेड। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। विशेषताएं तो इसकी आती ही आती हैं आपके एग्जाम में। एवं समाजीकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन आपको करना है। जो समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, इसमें फैमिली क्या रोल प्ले करती है, इसका वर्णन आपको करना है। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण में लैंगिक विभिन्नता का वर्णन कीजिए। लैंगिक विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन बने समाजीकरण में तो भी आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण में प्रमुख अभिकरण कौन कौन से होते हैं, इसमें आप विशेषताएं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाल व्यवहार पर समाजीकरण का प्रभाव आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है इसमें किस टाइप से समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है, किस टाइप से सोशलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेकंड टाइप से पूछा जाता है आपका परिवार बालक संबंध में प्रमुख निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको सोशलाइजेशन से रिलेटेड बताया, समाजीकरण से रिलेटेड बताया। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसका नाम है लैंगिक असमानता। इंग्लिश में कहा जाता है इसको जेंडर इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता से आप क्या समझते हैं। पिछली बार पूछा गया था आपका 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यवहार की पहचान कैसे की जाती है, स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये जो कारण है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है चुनौतीपूर्ण असमानता से रिलेटेड। ठीक है, तो कारण अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की जो आवश्यकता होती है, इसका महत्व और आवश्यकताएं दोनों भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, छोटे छोटे से आपके पॉइंट वाइज जो है भाई सारे के सारे टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। 5 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है जैसा कि मैंने आपको इसके सिलेबस में बताया 75 मार्क्स का जो है वो यहाँ से आपका थ्योरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाएंगे, ओनली ऑन क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट है या फिर आप कह सकते हैं सीसी फर्स्ट है। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए लैंगिक असमानता से रिलेटेड। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्यालय विकास की परख या चुनौतियां या फिर सृजन युवकाओं में पुरुषत्व एवं नारी तत्व के रूप में भूमिका। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में लिंग संबंधी विषमता क्या होती है, इसका वर्णन आपको करना है। देन इसके बाद इसको जो है वो दूर करने के उपाय आप देखेंगे, कारण आप देखेंगे, साथ ही साथ इसके विकास में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तत्व जो है वो इसके विकास को प्रभावित करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट वाइज करिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं में, मेल और फीमेल में शरीर संरचना तथा शरीर क्रिया संबंधी अंतर एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा से रिलेटेड। ये टॉपिक आपका इसके अंतर्गत भी ऐड किया गया है। स्त्री शिक्षा से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, आवश्यकताएं और महत्व वगैरह सभी कुछ। देन इसके बाद जो आपकी स्त्री शिक्षा है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। देन जो आपका पुरुष प्रधानता है इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपका, पुरुष प्रधान समाज में एक पुरुष किस किस रूप से अंतः क्रिया करता है, यानी जो मेल फीमेल और मेल दोनों में जो मेल होते हैं वो समाज के अंदर किस किस टाइप से रोल प्ले करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंग असमानता से रिलेटेड। लिंग असमानता सबसे पहली बात क्या होती है, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है, लिंग समानता स्थापित करने में विद्यालय साथी यानी फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जो लिंग असमानता होती है इसमें स्थापित करने में विद्यालय, फ्रेंड्स यानी साथी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक यानी किताबें होती हैं। ठीक है, तो ये जो सारे तत्व होते हैं इनकी भूमिका क्या क्या होती है इसका आपको वर्णन करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा लिंग भेद को कैसे दूर किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन इजी है और पूछा जाता है। देन पुरुष तत्व और नारी तत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने आपको ऐड किया है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि विद्यालय विकास में पुरुष और नारी दोनों के महत्व से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपका निर्देशन एवं परामर्श, और जो निर्देशन एवं परामर्श है इसको इंग्लिश में कहा जाता है गाइडेंस एवं काउंसलिंग। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंग एवं यौन निर्देशन का महत्व क्या क्या होता है, इसका क्षेत्र, इसका स्कोप क्या क्या होता है, इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस इसकी क्या क्या होती हैं, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व भी आप देख लेंगे। यही क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका पिछली बार पूछा गया था, लिंग एवं यौन निर्देशन परामर्श में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, टीचर किस प्रकार से इस विषय में जो है वो रोल प्ले करता है अपना, उसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यौन शिक्षा, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्स एजुकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता एवं इसके महत्व एवं इसके प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है युवाओं में सकारात्मक लैंगिक झुकाव एवं सेक्स एजुकेशन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेक्स एजुकेशन क्या होता है, इसका अर्थ एवं इसे शालाओं में कोर्स के रूप में सम्मिलित करना क्यों आवश्यक समझा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये आपको जो है वो कर लेना है सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्यालय में जीवन कौशल पाठ्यक्रम, इंग्लिश में कहा जाता है इसको लाइफ स्किल्स कोर्स इन स्कूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका घर, शाला तथा
अन्य स्थानों पर सुरक्षा संबंधी किन किन बातों का ज्ञान दिया जाता है और ये आवश्यक क्यों होता है, इसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन दक्षता क्या होती है, इसकी आवश्यकता, महत्व, विभिन्न विभिन्न पक्ष इसके अंतर्गत दिए गए हैं, वो आपको देख लेना है। तो ओनली ऑन 2 क्वेश्चन आप करेंगे विद्यालय में जीवन कौशल पाठ्यक्रम से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैंगिक व्यवहार, लैंगिक हिंसा की पहचान, लैंगिक अभिवृत्ति क्या होती है, इन सबसे रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लैंगिक दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए एवं लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान कैसे की जाती है, इसके बचाव के उपाय कौन कौन से होते हैं, ये सभी आपको देख लेना है लैंगिक दुर्व्यवहार से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आपका महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा एवं इनकी अभिव्यक्ति किस टाइप से की जाती है, इसका वर्णन आपको करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि 75 नंबर का पेपर होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20th जो सेंचुरी होती है, 20वीं जो शताब्दी होती है, 20वीं सदी की महिलाओं में अपेक्षाएं एवं महिलाओं के अधिकार कौन कौन से होते हैं, अपराधों का भी वर्णन आपको करना है और अधिकारों का भी वर्णन आपको देख लेना है। ठीक है, 20वीं सदी की महिलाओं के लिए तो ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे लैंगिक दुर्व्यवहार से रिलेटेड, लैंगिक हिंसा की पहचान से रिलेटेड और लैंगिक अभिवृत्ति से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया गया है जो कि लास्ट टॉपिक है आपका लिंग समानता एवं शिक्षा, यानी जेंडर इक्वलिटी एवं एजुकेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है लिंग समानता की शिक्षा देने में परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, मीडिया तथा लोकप्रिय संस्कृति एवं कानून की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर का एक जो टॉपिक है उसमें भी बताया था। इन सारे पॉइंट में आपको लिंग समानता और शिक्षा का वर्णन करना है। ठीक है, 2-3 आप कर लीजिएगा, परिवार देख लीजिएगा, जाति देख लीजिएगा, मीडिया देख लीजिएगा और जो संस्कृति है वो देख लीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में जनसंचार की भूमिका। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको बता दिया है। जो चुनौतीपूर्ण लिंग समानता है इसकी आपको जो है वो जनसंचार में वर्णन करना है शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है राज्य एवं कानून की लिंग समानता हेतु शिक्षा में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, ये भी आपको करना है। देन लास्ट क्वेश्चन है प्रचलित विश्वासों की सुदृढ़ता एवं संस्कृतियों में जनसंचार के साधनों का वर्णन और इसकी भूमिकाओं का वर्णन आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताए, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं आपके पहले पेपर के अंतर्गत, जो कि था आपका जेंडर इश्यूज सोसाइटीज, इन सभी से रिलेटेड, जो कि 75 नंबर का पेपर था आपका। ये सारे टॉपिक इसमें आपके दिए गए हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत, लिंग, विद्यालय और समाज के अंतर्गत। ठीक है, सीसी 1 था। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2nd, 3rd, 4th जो पेपर दिया गया है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।